दोस्तों सुपर एलिनो के नाम पर जो आजकल बहुत डरावने थंबनेल और डरावनी वीडियोस जो बनाई जा रही हैं उन्हें देख के तो ये लग रहा है कि हाँ दुनिया वास्तव में इस गर्मी में खत्म होने वाली है। तो इन्हें देख के मैं एक ही चीज कहूंगा कि इंडिया को बस दो चीजों से खतरा है। पहला, न्यूज चैनल की टीआरपी से, और दूसरा ये व्यूज और लाइक के चक्कर से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो ये लोग उन इमोशंस का यूज करते हैं और डराने का प्रयास करते हैं ताकि लोग डरे और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों तक व्यूज आए। बहुत ज्यादा मिथ है इसके अराउंड, सुपर एलिनो के अराउंड। क्या क्या मिथ है देखो। पहली बात तो गर्मी के बढ़ने से इसका कोई संबंध नहीं है। अल नीनो में गर्मी बढ़ रही है लेकिन पेरू तट के ऊपर बढ़ रही है। इससे जो संबंध है बारिश से है। और जब भी सुपर अल नीनो आएगा इंडिया में मानसून में बारिश कम होगी। इंडिया में गर्मी बढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसका। और क्योंकि गर्मी हर साल देखो, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने वार्मिंग फेज में है और हर साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा ही गर्मी हो रही है, तो इसलिए आपको हर साल ज्यादा ज्यादा गर्मी लग रही है। इस गर्मी से सुपर एल नीनो का कोई मतलब है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो प्रभाव है वो अप्रैल मई में नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि जो मानसून जब आएगा, जब जून के आसपास से मानसून जब शुरू होगा, तब वो मानसून जब कम हो जाएगा तभी हम बता सकते हैं कि हाँ अल नीनो आया या सुपर अल नीनो है या किस तरीके का अल नीनो है। इसका जो है प्रभाव अभी अप्रैल मई में नहीं देखा जा सकता। ठीक। उसके बाद कई लोगों ने इसको बिजली से जोड़ा। कई लोगों का मानना है कि बिजली खत्म हो जाएगी, इंडिया में बिजली नहीं आएगी। तो ये बस ऐसी ही हाइपोथेटिकल बात है कि जैसे हम कह देते हैं गर्मी के से ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पूरी बाढ़ आ जाएगी, सारे मर जाएंगे। ठीक है, इतनी ही हाइपोथेटिकल बात है कि बिजली पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इसके आने से जो है कई लोगों का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे सबसे गर्म देश बन जाएगा। पहली बात तो इस चीज को समझो, इंडिया में गर्मी तब होती है जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से निकलेगा तो डेफिनेट सी बात है इस टाइम पे अप्रैल मई जून के आसपास से दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म देश इंडिया और उसके आसपास के देश ही होंगे। ये क्लियर बात है। कई लोग इसको दिखा रहे हैं कि 50 हॉटेस्ट में से 30 हॉटेस्ट हमारी सिटीज है, क्योंकि होना ही होना है। लेकिन आप दुबई का टेम्परेचर देखोगे इंडिया से आज भी वो ज्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नजदीक है। क्लियर बात हुई। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि सुपर अल नीनो से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा इसका नुकसान जो होगा वो पेरू कोस्ट को होगा, जहां भीषण बाढ़ आएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके को होगा जहां भीषण गर्मी पड़ेगी। तो इसका मतलब आप कुछ मिला के समझ रहे होंगे कि ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं जिनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा कई लोगों का ये भी कहना है कि भारत में कई करोड़ मौतें हो जाएंगी, इस तरीके से होगा। ये सारी हाइपोथेटिकल बातें। ठीक है, कैसे मौतें हो जाएंगी उसका कोई नहीं बता सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज की बात है, क्या सुपर अल नीनो का आना तय है? जी नहीं। क्यों? देखो, अल नीनो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कैलकुलेशन की नहीं जा सकती। पूरी दुनिया के भूवैज्ञानिक इस चीज को नहीं अभी तक डिक्लेयर कर पाए कि अल नीनो ये आता क्यों है एटलीस्ट। ठीक है, ये भी रिसर्च फेज में है। तो ऐसा बता पाना कि अल नीनो आएगा वैसा ही है जैसे आईएमडी डिक्लेयर करती है कि कल स्कूल बंद कर दो बारिश होगी और उसी दिन बारिश नहीं आती। ठीक है, लगभग ऐसा ही होगा।